शादी के बाद हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से देखती है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं ये कहीं ना कहीं उस लेडी की प्रॉब्लम है। ये किस हद तक सच है? Okay? And as a doctor, I tell them frankly कि it's not only the female but male को भी चेक करना है। हम फीमेल को ट्रीट करते जाएं, उसकी बेचारी के सारे टेस्ट करा दें। What if the problem is in the male? बिल्कुल। जनरली ऐसा कहा जाता है कि IVF में ट्विंस होते हैं। Well, that's not true. Twins तब होंगे जब हम 2 एम्ब्रियो डालेंगे। एक और चीजें हैं यहाँ पे, क्या एज मैटर करता है प्रेगनेंसी के लिए? Yes. 30 के बाद सडन फॉल आता है, 32, 34 के बाद एक ड्रास्टिक फॉल आता है, एंड 40 के बाद तो द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एग्स आर वेरी लेस। क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करिए तो यंग गर्ल्स में भी आजकल एग क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत कम हो रही है। इसका रीजन क्या है? लाइफस्टाइल। एक बच्चा, मैं बोलता हूँ कि पैदा करने की एक उम्र आपके हिसाब से, एक डॉक्टर के हिसाब से क्या होनी चाहिए? 30 से पहले यू शुड हैव 1 चाइल्ड। 30 से पहले हैव एटलीस्ट 1 चाइल्ड, बिकॉज 30 के बाद जैसे मैंने आपको बताया द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ योर एग्स गो डाउन। क्या IVF 100% गारंटी देता है? नो, 100% गारंटी तो कुछ भी नहीं होती किसी भी चीज़ की। What are the precautions, और क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी लाइफस्टाइल वो जिए जो उसकी प्रेगनेंसी में उसे हेल्प करे? देन उनको चेक करना कि उनका ओवेरियन रिजर्व कितना है। जनरली PCOS पेशेंट्स के पास अच्छे एग्स होते हैं, मतलब अच्छे नंबर के एग्स होते हैं, बट क्वालिटी इज अफेक्टेड। Okay. सो वेलकम टू द चेंज मेकर शो। चेंज मेकर शो के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनुपम आनंद, आपका होस्ट, आप सबका स्वागत करता हूँ। घर की खुशियाँ बच्चों से होती है, और शादी के बाद अक्सर ये सवाल हमारे सामने आता है कि शादी हो गई, बच्चे कब करने हैं। रिलेटिव अगर सामने हो जाएं, अगर 3 साल 4 साल का ड्यूरेशन आपने निकाल दिया हो, बेटा काफ़ी टाइम हो गया, आपने बच्चे क्यों नहीं किए, आप बच्चे कब कर रहे हो। अगर आपकी एज 30-35 प्लस है, कई और ऐसे मेंटल प्रेशर, कई और ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसका शायद सामना तो आप कर लो बट अंदर से आप टूट जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही सवालों के ऊपर हमारा ये एपिसोड है, और आज हमारे साथ जुड़ी हैं जानी मानी हस्ती दिल्ली NCR की डॉक्टर सुयशा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है IVF के ऊपर हमारी बात होगी। और IVF हम सब ने सुना हुआ है, हम सबको पता है क्या है, बट इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन, प्रो कॉन्स, क्या इसकी सर्कमस्टांसेस हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी मिथ। मैं कहता हूँ मैम आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे एवरीवन इज़ अ डॉक्टर, कई ऐसी रील्स हैं जिसको सुन सुन के आज की लेडीज़ और आज की जनरेशन बहुत परेशान है। तो इसके ऊपर एक सच्चाई जानते हैं हम। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैम मैं शो की शुरुआत करना चाहूँगा IVF से। IVF ये एक ऐसा वर्ड है जो हम सब ने सुना हुआ है, बट बहुत डिटेल में हमें इसकी जानकारी चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूँगा व्हाट इज IVF, व्हाट इज एक्चुअली IVF? So IVF is basically in vitro fertilization. In vitro fertilization basically means that कि जो babies बनाते हैं हम, we make them in the lab. Okay. And उसके बाद हम यूट्रस में डाल देते हैं. So we are making embryos in the lab. And उसको यूट्रस में हम डालेंगे. So it is happening outside your body. Okay. आपकी बॉडी के बाहर एम्ब्रियो बन रहा है और आपकी बॉडी के अंदर उसको डाला जा रहा है. Okay. Right? So बहुत सारे couples ऐसे होते हैं, you know, it is very easy to conceive naturally. Right. Right? पर साइकिल 15% चांस होता है नेचुरल कंसेप्शन का, बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से नेचुरल कंसेप्शन इज नॉट पॉसिबल। मेल एंड फीमेल इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी में, राइट? सो देयर इज अ 40% चांस कि फीमेल कैन बी इनफर्टाइल, 40% मेल कैन बी इनफर्टाइल, और 20% इज अनएक्सप्लेन्ड, और बोथ ऑफ देम कैन कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी। आप एक डॉक्टर हैं एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि 50% चांसेस ऑफ फीमेल एंड 50% चांसेस ऑफ मेल। मैं इसमें एक सिचुएशन की बात करना चाहूँगा, दैट इज इनविजिबल प्रेशर, जो जनरली एक लेडीज के ऊपर होता है। True. शादी के बाद हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से देखती है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं ये कहीं ना कहीं उस लेडी की प्रॉब्लम है। ये किस हद तक सच है? दिस इज वेरी ट्रू, बिल्कुल सच है। क्योंकि जनरली OPD में क्या होता है कि फीमेल्स के साथ उनकी मदर इन लॉज अकम्पनी करती हैं, राइट, एंड उनके हिसाब से इट इज ओनली द डॉटर इन लॉ हु इज एट फॉल्ट, कि मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। सो वी एनकाउंटर दिस ऑलमोस्ट एवरी डे, Okay. एंड एज अ डॉक्टर आई टेल देम फ्रैंकली कि इट्स नॉट ओनली द फीमेल बट मेल को भी चेक करना है।
हम बिल्कुल फीमेल को ट्रीट करते जाएं, उसकी बेचारी के सारे टेस्ट करा दें. राइट व्हाट इफ द प्रॉब्लम इज इन द मेल? बिल्कुल बिल्कुल बट ये है कि इफ यू कंपेयर इट एज कंपेयर टू बिफोर, सिचुएशंस बहुत बेटर हो गई हैं. बिकॉज आजकल क्या है, मोस्टली ना कपल्स कम टू अस रादर देन इन लॉज और फैमिली कमिंग Yeah. टुगेदर. राइट सो आजकल कपल्स कम टू अस टुगेदर एंड दे अंडरस्टैंड कि हम दोनों में प्रॉब्लम हो Right. सकती है. तो बहुत सारे मेल्स खुद ऑप्ट करते हैं दैट यू नो वी वांट टू गेट आवरसेल्व्स टेस्टेड. बिल्कुल बिल्कुल आईवीएफ के ऊपर मैंने कई सारे रील्स भी देखे हैं और कई लोगों से ऐसी बातें सुनते भी मुझे हम्म. पता चले हैं कि जनरली 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपसे हम्म. एक एक करके बात करना चाहूँगा बहुत डिटेल में. आईवीएफ का सबसे पहला मिथ और मे बी सच्चाई, ओके. जनरली ऐसा कहा जाता है कि आईवीएफ में ट्विंस होते हैं. वेल दैट्स नॉट ट्रू. ट्विंस तब होंगे जब हम 2 एम्ब्रियो डालेंगे. ओके सो पहले के टाइम पे जब हमारी लैब कंडीशंस वर नॉट दैट वेल इक्विप्ड विद द मॉडर्न टेक्निक्स, Okay. आजकल तो इट इज अमेजिंग. हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं लैब में दैट वी हैव अ वेरी गुड सक्सेस रेट, राइट? तो पहले ऐसा नहीं होता था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक. ओके सो हम क्या करते थे, 2 एम्ब्रियोज डालते थे या 3 एम्ब्रियोज डालते थे Right. कि कुछ तो एम्बेड होगा, कुछ तो इम्प्लांट होगा. अगर हम 2 एम्ब्रियो डाल ही नहीं रहे हैं तो ट्विंस कैसे होंगे, ओके राइट? बट यस देयर आर चांसेस. अगर हम 2 अच्छे एम्ब्रियोज डालेंगे तो ट्विंस होने के चांसेस हैं. ओके सो ऐसा कहना बट कि ऐसा नहीं है दैट अगर आईवीएफ किया तो ट्विंस ही Twins ही होंगे. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. ओके ऑलराइट. एक और चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या एज मैटर करता है प्रेगनेंसी के लिए? Yes. Age has a major role in pregnancy in terms of कि as you grow old ना, puberty के टाइम पे females में बहुत eggs होते हैं. ओके But as you reach your 20s तो धीरे धीरे they start falling. ओके 30 के बाद sudden fall आता है. 32, 34 के बाद एक drastic fall आता है. And 40 के बाद तो the quality and the quantity of eggs are very less. But nowadays even young girls, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करिए तो यंग गर्ल्स में भी आजकल एग क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत कम हो रही है. इसका रीज़न क्या है? लाइफस्टाइल, whatever we are eating, whatever we are breathing, Mhm. we have, there are so many toxins everywhere. ओके हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, right? Our lifestyle is horrible these days. Late night shifts करना, late सोना, alcohol, smoking, all these contribute towards Right. infertility. And young age में it is very common. Stress is a major factor. Stress होगा, you'll have alcohol, you'll smoke, Right. and this really affects the quality and the quantity of the eggs in a female. एक डॉक्टर से मैं ये समझना चाहूँगा मैम, लाइफस्टाइल इज द मेजर पार्ट इन Yes, टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी और नॉट हैविंग बेबी. एट द सेम टाइम दिस इज अ ड्रीम ऑफ एवरी कपल Yeah. कि उन्हें बच्चा करना है और उनकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा एक सपना है. लाइफस्टाइल उनके लिए ज़रूरत है क्योंकि उस लाइफस्टाइल से ही वो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं. क्या ये पॉसिबल है कि इस लाइफस्टाइल के साथ वो अपनी इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकें? इनको शॉर्ट टर्म में मैं अगर बताऊं तो लाइफस्टाइल पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि यार आई कांट डू मच. ये तो मेरे That को is the सुबह problem उठना with है. everybody. And मेरे पास तो जो भी आके बोलता है ना, doc, I don't have time. So the first thing I will say is कि I am a doctor. Right. मेरे से ज़्यादा busy कोई नहीं होगा. There is no time for me. I Right. was up at 4 a.m. yesterday. मैं उठ के गई हूँ, मैंने किया है. उसके बाद 6:30 I was in the gym. Hmm. When I can do it, why can't you do it? Hmm. थोड़ा टाइम हर इंसान को अपने लिए निकालना पड़ेगा. एंड व्हेन यू वांट टू हैव अ बेबी एंड अपने आप को आप ये रीजन दे रहे हो कि मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, डाइट का ध्यान नहीं रख सकती मैं, मेरे को नाइट शिफ्ट्स करनी Right. है, द एफर्ट इज नॉट कमिंग फ्रॉम यू. Right. इफ यू आर नॉट रेडी टू हेल्प योरसेल्फ, हाउ विल आई हेल्प यू? मैं आपकी मदद तभी करूंगी ना जब आप अपनी खुद करेंगे. बिल्कुल सो बिल्कुल. ऑफ कोर्स आई विल गिव यू मेडिसिन, मैं आपको ट्रीट करूंगी, मेडिसिन दूंगी, बट उसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी सुधारना पड़ेगा. बिल्कुल. So it is for both of them. कितनी बार, I mean mostly what happens is they don't have time to have intercourse. Right. Couples इतने busy हैं, husband morning shift कर रहा है, wife night मिल नहीं पा shift रहे कर वो. रही है, और it is the other way around. मिल ही नहीं पा रहे हैं. बिल्कुल. And then और stress होता है कि वो सीधा आके बोलते हैं कि डॉक आप तो हमारा IVF कर दो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. राइट राइट राइट. मैम मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चला है, दैट इज़ लेट मैरिज. Yes. जनरली लोग 30 इयर्स इज़ वेरी नॉर्मल नाउ. 30 साल तक तो लोग कोई शादी के लिए सोच भी नहीं रहे हैं. 30 प्लस पे ही शादियाँ हो रही हैं. एक बच्चा, मैं बोलता हूँ कि पैदा करने की एक उम्र आपके हिसाब से, एक डॉक्टर के हिसाब से क्या होनी चाहिए? 30 से पहले you should have one child at least. I tell this to everybody. 30 से Being पहले? a doctor, I had my first child when I was 28.
Okay. 30 से पहले have at least one child because 30 के बाद जैसे मैंने आपको बताया the Right. quality and the quantity of your eggs go down. Okay. धीरे धीरे आपके eggs खत्म होने लगते हैं. You don't live with this, infinite number of eggs forever. Right. But बहुत cases में ऐसा भी देखने को मिला है कि people they are actually conceiving at the age of 40. Yeah, miracles do happen. I will not say miracles, but that's what I'm saying ना, जो 5% chance है 40 के बाद, तो वो Right. couples तो conceive कर ही रहे हैं. बिल्कुल. Right. So, but that doesn't mean कि हम सबको बोल दें नहीं कि 40 के बाद भी बेबी हो जाएगा. Just go ahead. So for all the audience, before 30 is the right time. Before 32, please have at least one child. Okay. आजकल तो the best part is we have these ovarian reserve testing जिससे हम ये बता सकते हैं कि आपकी ovary में कितना reserve है. How much reserve you have. आप कब तक, I will not say कि मैं exact date बता दूंगी कि तुम इससे पहले pregnancy कर लो या इसके बाद नहीं होगा. बट एक आइडिया दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी तुम्हारा ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, यू स्टिल हैव टाइम. And what is this process known as? There is a blood test and an ultrasound. That's it? So we do it, we do it on the second or third day of the cycle. एक blood test करते हैं, एक ultrasound करते हैं, and आपको बता देते हैं where do you stand in terms of fertility. Oh wow, ये तो क्योंकि बहुत young girls आजकल आ रही हैं. See, I will not say कि career is not important. Yep. बहुत important है. आप इतना पढ़ के आए हो, education है आपकी इतनी अच्छी. Career is very important, but this is also important. Right. Career बन जाएगा, पैसा आ जाएगा. अगर आपका उस साइड सबके eggs खत्म हो गए, then you will just keep regretting. आप सोचते रह जाओगे कि मेरे को टाइम पे किसी ने बताया नहीं कभी. बिल्कुल. IVF एक भरोसा है, मैं कहता हूँ एक उम्मीद है आज की कपल्स के लिए. और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई. एक ज़माने में जब बच्चे नहीं होते थे, लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होते थे, और जनरली लोग, कई बार ऐसा देखा गया था पुराने ज़माने में, लोग झाड़ फूक और बहुत सी अलग अलग चीज़ें करने लगते थे कि शायद ये कर लेने से बच्चा हो जाए. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टाइम इज़ कि अभी हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है विच इज़ साइंस प्रूवन, और उस पार्ट पे हम And we are at par with the world technology. हमारे पास वो सब कुछ है जो बाहर कंट्रीज में हो रहा है. Exactly. इस कंडीशन में लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक भरोसा है IVF. बट क्या IVF 100% गारंटी देता है? No, 100% गारंटी तो कुछ भी नहीं होती किसी भी चीज़ की. So जब पेशेंट्स आते हैं ना एंड दे से कि मैम इसमें 100% गारंटी है, I said 100% गारंटी तो कुछ भी नहीं है. तुम इस रूम से बाहर निकलोगे, I don't know what's going to happen to you. Right. So ये सिर्फ डिपेंड करता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, एंड उसके अकॉर्डिंग ओवर द इयर्स जो स्टडीज हुई हैं, चाहे एज हो गया, चाहे कॉजेज हो गए, तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं. ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ओवरीज में एग्स कम हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं लाइक एंडोमेट्रियोसिस है, PCOS है. सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक कंसेशन डेटा है दैट वर्ल्ड में आप इस एज पे ट्राई करोगे तो इतने % चांसेस हैं, इस एज पे ट्राई करोगे तो इतने % हैं, इस कॉज में करोगे सो वी कैन गिव यू दिस %. इट्स अकॉर्डिंग टू दैट. 100% तो कुछ भी नहीं है. ओके. एक सक्सेस रेशियो की अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है 100% ना सही, बट इफ आई एम गेटिंग सपोज 10 पेशेंट्स, उस 10 में हो सकता है 5, 6, 10, 8. अगेन आई वुड से वन थिंग, व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट. Okay, that depends किस एज upon पे पेशेंट आया है, क्या कॉज लेके आया है, whether the male has any sperm exactly or the male doesn't have sperm. So there are many causes, many factors. causes. Okay, yeah. okay. आज के टाइम पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमने सुनी है, काफ़ी ऑफिस में भी सुनने को मिलती हैं, और काफ़ी चीज़ें ये PCOS और I guess PCOD, right? Both are same or both are same, yeah. Same. So PCOD है क्या, और ये एक कंसीव करने में किसी लेडी को कैसे एक्चुअली इट्स अफेक्टिंग? So PCOS is again a lifestyle disorder. Okay. Especially उन लोगों में देखा जाता है जो obese हैं, but even पतली लड़कियों में भी पाया जाता है. So if anybody has a family history of diabetes, okay, they are more prone to get PCOS in life. So इसमें if you talk about कि infertility कैसे होती है, so it basically affects the egg count. Eggs के count को कम करता है, उसकी quality को खराब करता है. So एक there is a name known as ovulation. Okay. Ovulation means कि 10 to 12 days के बाद जैसे आपका egg, that it grows and egg is released from the follicle. So या तो ovulation नहीं होता है तो time पे नहीं होता है, बहुत late होता है. So PCOS के बहुत सारे causes हैं. Okay. Which how they are associated with infertility. So suppose if any lady or any girl, if she is facing this problem of PCOS or PCOD, and she's actually planning to have a baby in like 1 year or maybe 2 years, what are the precautions
और क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी लाइफस्टाइल वो जिए जो उसकी प्रेगनेंसी में उसे हेल्प करे? सी व्हेन द पेशेंट कम्स, जब आता है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उसका बीएमआई क्या है. व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई इज बॉडी Body मास measurement? इंडेक्स. Okay. सो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है, Okay. आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए. Okay. अगर पेशेंट ओबीज कैटेगरी में है, ओवरवेट कैटेगरी में है, तो हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने को बोलते हैं. ट्राई टू लूज वेट आइदर बाय वर्कआउट, Yeah. आइदर क्या आई वुड से वर्कआउट एंड डाइट. नहीं होगा, we'll give you some medicines, बट हमेशा बोलती हूँ मोटिवेशन तो आपके अंदर से आएगा. If you don't help yourself, I'm sorry, I Okay. can't help you. That's good. So first is weight reduction. बट मैंने जैसे पहले बोला कि लीन एंड थिन लोगों में भी PCOS हो होते सकता है. सो उसका ट्रीटमेंट फिर डिफरेंट है. यू हैव टू गिव देम सर्टेन मेडिसिन्स एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स. सो पहले तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. देन उनको चेक करना कि उनका ओवेरियन रिजर्व कितना है. जनरली PCOS पेशेंट्स के पास अच्छे एग्स होते हैं, मतलब अच्छे नंबर के एग्स होते हैं, बट क्वालिटी इज अफेक्टेड. Okay. सो नीड टू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट what is the age of the patient, उसका BMI कितना है, then you can counsel कि भाई तुम लोग कब ट्राई करो. बिकॉज PCOS में भी प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. कई PCOS पेशेंट्स अपने आप कंसीव कर जाते हैं, बट उनमें ये होता है कि आगे कभी कभी दे आर नॉट एबल टू कैरी द प्रेगनेंसी, सो यू हैव टू पुट देम ऑन सर्टेन मेडिकेशंस. Okay. सो ट्रीटमेंट ऑफ PCOS इज हाउ द पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू. Okay. उसके बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं. जिस सिम्टम के साथ पेशेंट आपके पास आया, आप उसको ट्रीट करेंगे. सो ये मिथ कि PCOS और PCOD वाली जो भी लेडीज हैं, कई बार ऐसा बोला जाता है या घर वालों के भी एक मिथ हो जाता है, ये शायद एक परसेप्शन कह लूँ. अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है इन टाइप की, तो उनके भी एक परसेप्शन अलग हो जाते हैं कि इन्हें बच्चा पैदा करने में बहुत दिक्कत होगी. क्या ये सच Not है? always, Not not always. always. If I talk about something personally, Mhm. I have been suffering from this for years, Okay. and I have 2 boys, and luckily I have conceived, Okay. and it all happened at one cycle. दोनों बार मैं first cycle में I got pregnant. Okay. So और ऐसा नहीं है, this is with everybody, Okay. कि आपको हमेशा जरूरी नहीं है प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम Right. आएगी, then you come to a doctor. Exactly. Exactly. IVF में एक और चीज़ है कि क्या सिर्फ बच्चे के लिए ही IVF करवाया जा रहा है या किसी और चीज़ के लिए भी IVF है? I didn't get your question. IVF is just to get a child. Yes, Right? of course. That is only yeah, for yeah, that. Yeah. If a lady is facing some problem or for कोई ऐसी situation बॉडी में कोई ऐसी चीजें, उनके लिए IVF Oh, is you not mean that? valid. Yeah. So there is something known as social egg freezing. Okay. ठीक है, और एक होता है एग फ्रीजिंग फॉर कंडीशंस लाइक कैंसर. Okay. सो कई पेशेंट जो यंग गर्ल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है दैट उनको अब रेडियोथेरेपी देनी है, कीमोथेरेपी देनी है. Okay. सो वो आपकी एग्स को अफेक्ट करती है. सो हम उनको प्रोफाइलैक्टिकली बोलते हैं कि आप टाइम से पहले ही अपना एग्स फ्रीज करा लो, सो दैट एंड देन यू गो अहेड विद योर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी. Mhm. सेम हैपेंस विद मेल्स. उनको भी हम बोलते हैं आप अपना सीमेन फ्रीज करा लो, ताकि फ्यूचर में you have your semen and eggs frozen, Okay. and you can go ahead with your treatment. Okay. मैं कुछ And और. then, sorry, there's another word Yeah. known as social egg freezing. Yeah. Delayed marriages. Yes. बहुत सारी लड़कियां जो आके बोलती हैं कि I have not found the right partner. Yeah. I am not settled. मेरा अभी career है, पीक पे है, and I can't Right. get married. So उनको भी हम ये बोलते हैं, get your ovarian reserve testing. 30 से ऊपर हो, टाइम अच्छा है, आप eggs freeze करा लो. And how much does it cost actually? Well, that varies from center to center. We can't talk about it here. Okay, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है मैम. I was just having research because this is a new podcast for me and Okay. completely एक नई चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ. तो मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी इसके ऊपर और कुछ ऐसे कमेंट्स मिले मुझे वहाँ पे बहुत सी जगहों पे पढ़ने पे. I don't know whether this is right or this is a myth. Okay. बट मैं एक डॉक्टर एक्सपर्ट हमारे सामने, तो मैं पूछना चाहूँगा. कुछ जगह पे मैंने देखा है, ऐसा पढ़ा है कि जनरली IVF में बहुत सारी दवाइयाँ खानी होती हैं. Which actually It again depends upon कि what is the cause, Okay. right? बहुत सारी दवाइयाँ तो नहीं खानी पड़ती. कईयों में जिनकी क्वालिटी ऑफ एग पुअर होती है, तो उनको थोड़ी बहुत हम ओरल मेडिकेशंस देते हैं. क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं? No, No? no. Okay. I mean, or maybe you're asking कि बहुत सारे इंजेक्शंस लगाने Yeah, पड़ते हैं. हाँ, so Absolutely. इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, बट पहले के टाइम पे और अब के टाइम में द डिफरेंस इज द इंजेक्शंस आर पेनलेस. Okay. इनिशियली फर्स्ट 5 डेज आप एक इंजेक्शन लगाते हो, उसके बाद नेक्स्ट 4-5 डेज के लिए यू ऐड 2 more इंजेक्शंस, Okay. राइट? सो रफली 10 to 12 डेज का स्टिमुलेशन होता है, बट दे आर ऑल पेनलेस इंजेक्शंस नाउ. Okay. और ऐसा भी मानना है, आई डोंट नो, फिर से हो सकता है ये मिथ हो, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपके सामने मुझे पता चल रही हैं आज. तो
ऐसा भी कई बार देखा है मैंने, कई जगहों पे पढ़ा है कि आईवीएफ के बच्चे जनरल बच्चों से अलग होते हैं। आईवीएफ के बच्चे आई वुड से इंटेलिजेंट होते हैं बिकॉज यू गेट द बेस्ट एग इन द स्पर्म। ऐसा कुछ नहीं होता है, दे आर It's again a myth. यू विल नॉट इवन मेक आउट। कितने सारे बच्चे हैं आईवीएफ के घूम रहे होंगे, आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर करो, दे आर आल्सो नॉर्मल किड्स। So it's completely a myth again. Yes. Okay. वो कौन सा टाइम होगा, जैसे जनरली सपोज इफ आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हुई, मैंने 2 साल 3 साल आई ट्राइड कि मैं नॉर्मल वे में कंसीव करूं, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, वो कौन सा टाइम होना चाहिए जब मुझे किसी डॉक्टर से ये सलाह लेनी चाहिए? That's too late. Yes. So initially क्या होता है, like young couple है and you've been trying for 1 year, 1 साल हो गया, not able to conceive. 1 year means आप every month you are having regular intercourse at the Okay. time of ovulation, Okay. right? और आप नहीं conceive कर पा रहे, so you should consult a doctor. 32-33 की एज के बाद 6 months ट्राई किया, नहीं हो पा रहा, consult a doctor. 38 to 40 के बाद 3 months are more than enough and then you need to consult a doctor. Okay. मैक्सिमम एज में अभी तक आईवीएफ से बच्चे किस एज तक को, जैसे कोई रिसर्च होंगी या कोई ऐसी चीजें हो? मैक्सिमम तो हुए हैं 45-50 की एज में भी, 45-50 में भी हुए हैं? 45 में तो हुए हैं डेफिनेटली। नाइस, वेरी नाइस। ओके, मेरा एक और है यहाँ पे मैम कि आईवीएफ के दौरान महिलाएं बहुत स्ट्रेस में होती हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, आई गेस शायद वो इसी किसी प्रोसेस में है और मुझे लग रहा है शायद 3 साल से दे आर ट्राइंग। तो क्या 3 साल एक ड्यूरेशन है एक आईवीएफ का है, या उन्होंने मल्टीपल ट्राई किया आईवीएफ के ऊपर? करा ही होगा, आई एम श्योर। मल्टीपल ट्रायल्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ एक साइकिल तो डजंट टेक मोर देन अ मंथ। ओके, 15 days of stimulation pickup followed by transfer, अगर आप सेम साइकिल कर रहे हो तो हाँ, 15 to 30 days is max Yeah, for yeah, one yeah. cycle. Okay. इसके फेलियर, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आपने बोला कि 100% is not the guarantee and again depends upon the quality and everything. But majority of cases आपने क्या observe किया है कि why IVF fails sometime? Majority क्या So, cases हैं? देखो होता क्या है कि आईवीएफ में भी इट इज अ सीड एंड सॉइल थ्योरी। Okay. सीड जो मेल और फीमेल से आता है, स्पर्म एंड oocyte, एंड सॉइल मींस यूट्रस में जो लाइनिंग होती है वहाँ पे हम एम्ब्रियो को on that. डालते हैं। सो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी। सो हम ये बोलते हैं कि अगर आईवीएफ 2 बार फेल हुआ है, सो वी नीड टू चेक कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपके एग क्वालिटी में है, स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम है, जो एम्ब्रियोज बन रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, या यूट्रस की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है। सो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एम्ब्रियोज को हम जेनेटिकली टेस्ट करते हैं। Okay. 2 बार डाला, फेल हो गया, उसके बाद जो हमारे पास है हम उनको जेनेटिकली टेस्ट करके एक अच्छे यूट्रस के अंदर डालना चाहते हैं। तो यूट्रस को टेस्ट करने का तरीका होता है, आप 3D अच्छा अल्ट्रासाउंड करिए। एक प्रोसीजर होता है हिस्ट्रोस्कोपी, जहाँ यूट्रस के अंदर हम कैमरा डाल के देखते हैं कि कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कि इम्प्लांट नहीं हो रहा। सो उसको फिर हम टेस्ट करते हैं, देन वी कम टू नो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इंस्टाग्राम की अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैम, और मैं फिर से एक सोशल मीडिया पे आना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे रील्स, कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने ईजी टू अचीव प्रेगनेंसी के कई सारे नुस्खे और कई सारे टिप्स बताए हुए हैं। Some people are suggesting कि if you're having intercourse, after that you need to sit or maybe lie down on this situation, और इस पोजीशन में आपको लेटे रहना है। कुछ लोगों ने अलग अलग पैटर्न्स बताए हैं। क्या ऐसी चीज़ें करने से नॉर्मल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? So if you talk about कि to lie down, it is absolutely a myth, because बहुत बार ऐसा होता है। I mean, I just want to give an example कि there are times when you don't want to be pregnant, right? You having intercourse for fun, फिर भी pregnancy हो जाती है। कई बार ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है। सो उसमें कोई ऐसा तो होता नहीं है कि कपल में कोई फीमेल बहुत देर तक लेटी हुई है, राइट? वो प्रॉब्लम तभी आती है जब आप you're trying to conceive, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। सो आप हर चीज़ का प्रिकॉशन लेते हो कि नहीं, मैं तो 1 घंटा 2 घंटा लेटी रहूंगी कि क्या पता उससे प्रेगनेंसी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिकॉशन वर्ड से अब एक और नया टॉपिक मेरे पास आ गया मैम, और ये आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। बदलती जनरेशन के हिसाब से अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़े जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और कई बार इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए पीपल प्रेफर टू टेक सम काइंड ऑफ पिल्स। और बड़े बुजुर्गों का ऐसा कहना है कि इफ़ यू आर टेकिंग पिल्स तो वो कहीं ना कहीं यूट्रस में प्रॉब्लम कर रहा है, और कल के टाइम पे अगर आपने पिल्स लिए हैं तो बच्चा पैदा करने में आपको बहुत दिक्कत होगी।
सो यू नो व्हाट, पिल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज कि जो ये पिल्स ओवर द काउंटर फार्मेसी पे आपको इजीली अवेलेबल है ना, कि कोई भी, आई मीन इट इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो कि द बॉय गोज Yeah. राइट, उसने बोल देगा सीधा कि आई नीड टू टेक दिस, फार्मासिस्ट बोलेगा अरे ऐसे ले लीजिए, ऐसे Right. दे दीजिए, विदाउट एनी अल्ट्रासाउंड, विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन, विदाउट एनी टेस्ट, द फीमेल टेक्स द पिल्स, राइट. शी डजंट इवन नो कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, whether the pregnancy is in the uterus or in the tubes. So there have been many cases जो प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है, जिसको हम बोलते हैं ectopic pregnancy, and the female will take the pills without any supervision and it can cause rupture of the tube. Okay. So emergency में patient comes up कि अब This तो is the ट्यूब रप्चर situation. हो गई है, Yeah. we've had an ectopic pregnancy because हमने तो over the counter medical termination ले लिया था. Okay. And we encounter this almost every month. What is the harm in going to a doctor? See, we are Exactly. not judging you for anything. Right. Right? We are there to guide you for further thing that बिल्कुल. आगे जाके life में do not repeat this mistake, Right. because definitely it will harm you. Right? So that's it. Come to a doctor, discuss your problem, ultrasound कराओ, doctor से proper prescription लो and take the pill. And along with that, take a counseling कि अब आप regular contraceptive क्या use कर सकते हो, so that you don't get into this situation again. Okay. Because it affects your health also, mentally also and physically also. It's Right. a mental trauma also for the Right, female. exactly. It's very difficult to handle. मेंटल ट्रॉमा की बात से फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना Yeah. चाहूँगा. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम Yes. ऐसा कहा जाता है और ऐसा मानना है, और शायद ये बहुत हद तक सच्चाई भी हो, कि एक लेडी हु इज रेडी टू गिव अ बर्थ टू अ बेबी Yeah. इज एक्चुअली, वो बहुत सारे लेयर ऑफ इमोशंस से गुजर के और 9 मंथ्स के बाद वो बच्चे को बेबी देते हैं, जिसमें एक ऐसा पार्ट भी आता है, कई बार लोगों का कहना है कि प्रेगनेंसी में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. Yes. सच है? Yes. During pregnancy, during labor, after delivery, it does happen. पोस्ट डिलीवरी भी? Post delivery is very common. ओके. Because that is the time when your body wants to rest. Rest आपको मिलता नहीं है. You have to feed the baby. You have to Yeah. take care of the Right. baby. राइट. Working females हैं तो वो suddenly, you know, after delivery they are sitting at home. That is also very stressful for them because we are used to working. We are used to going out. Right. वो नहीं होता. So you can go into depression. So the most common thing is tender love care, जो एक फीमेल को चाहिए होती है अपने फैमिली मेंबर्स से, स्पेशली फ्रॉम द पार्टनर. ओके. राइट? इफ दे आर रेडी टू हेल्प हर, शी कैन इजीली कम आउट ऑफ इट. नाइस. सो एट द सेम टाइम आई मीन, मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा, कपल्स को एक दूसरे का ध्यान बहुत रखना है. डेफिनेटली, and- बिकॉज इट्स नॉट ओनली द फीमेल हु इज गेटिंग Exactly. प्रेग्नेंट, हस्बैंड भी साथ में पूरी केयर. बिल्कुल. यू नो, यू आर आल्सो गोना बी अ फादर, यू आर अ फादर नाउ, टेक Right. केयर ऑफ योर वाइफ. प्रेगनेंसी के ऊपर मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना चाहूँगा मैम, बिकॉज इट्स 9 मंथ्स ऑफ जर्नी. 9 मंथ्स ऑफ जर्नी को हम जनरली 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर. एज अ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हैं आप इस चीज में, इन तीनों ट्राइमेस्टर में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट आर द थिंग्स जो एक लेडी को ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? So if you talk about the first trimester, the first 3 months of pregnancy, they are little crucial in the sense because this is the time जब embryo implant हुआ है. We do certain tests, genetic tests होते हैं. So it is a little difficult time तो नहीं बोलूँगी, because it's a little important time where you Yeah. should take care of yourself. There are Right. more chances of having an abortion at this time. So मैं patients को यही बोलती हूँ कि this is a little difficult time, but enjoy it because pregnancy is not a disease. राइट. जब पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हम बता दें सबको, तब मैं उनको ये बोलती हूँ एक बार कार्डियक एक्टिविटी आने दो, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो लेवल 1 अल्ट्रासाउंड है, जस्ट टू रूल आउट दैट यू नो योर बेबी इज एब्सोल्युटली हेल्दी, ट्राई टू कीप इट टू योरसेल्फ. बेस्ट इज योर सेकेंड ट्राइमेस्टर, विच आई कॉल इट एज द हनीमून पीरियड ऑफ योर प्रेगनेंसी. जो करना है करो, घूमना है घूमो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्विमिंग करनी है, जो करना है, जस्ट एंजॉय दैट टाइम, बिकॉज दैट इज द टाइम. फर्स्ट मंथ में ना लॉट ऑफ पेशेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ वॉमिटिंग. Yeah. बहुत वॉमिटिंग होती है, Right. which generally settles down by 12-13 weeks. Right. So इसलिए next to trimester आने वाला है, it's a nice time. सब कुछ enjoy करो, you'll enjoy your food, you'll enjoy your workout. You can go to office throughout your pregnancy. उसके बाद जो 7th, 8th, 9th month आता है, that is also a good time. But उसमें ये होता है, obviously now you have a big tummy. So जो back pain, legs pain, cramps, ये थोड़े से बढ़ जाते हैं उस टाइम पे.
थोड़ी स्वेलिंग का होता है, बॉडी में स्वेलिंग, लेग्स पे स्वेलिंग. सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कई लोग इन चीज़ों को बहुत नॉर्मल परसीव करते हैं, Yeah. कई लोग तो एक छोटी सी बात को भी सोचते हैं कि नो. सो माई सजेशन इज प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज. एंजॉय इट कम्प्लीटली. मैम मैं एक चीज़ और इसमें समझना चाहूँगा आपसे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में फिर से मे बी शायद ये एक मिथ हो या सच्चाई, आई डोंट नो. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं बहुत शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूँगा एंड आई विल ट्राई कि उसके बहुत शॉर्ट में आप मुझे आंसर्स Sure. दें. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कहा जाता है कि अवॉइड ट्रैवल्स. फर्स्ट 3 मंथ्स में हम बोलते हैं अवॉइड ट्रैवल, बिकॉज Okay. उस टाइम क्या होता है, प्लासेंटा इज नॉट फॉर्म्ड, बनता है 8 वीक्स पे जाके. सो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आर देयर, चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस आर देयर. ओके. बट अगेन आई वुड से कि बाहर की कंट्रीज में सब चलता है, या. पीपल ट्रैवल. इंडिया में हम थोड़ा सा डरते हैं, ओके. बिकॉज इंडिया में जो मुझे लगता है कि अगर हम बोलेंगे ना ट्रैवल करो तो देन पीपल विल जस्ट यूज इट एंड तो मैं पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, ऐसे देखो होने को तो कुछ भी नहीं होगा. Right. एंड अगर कुछ हो गया देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग इट Exactly. ऑन, आई मीन यू पुट द ब्लेम ऑन योरसेल्फ. सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड. अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सो मत करो. ओके. टेक प्रिकॉशंस इन फर्स्ट 3 ट्राई टू months. अवॉइड. एक और ऐसा मिथ है और मे बी सच्चाई, घर वालों का ऐसा कहना होता है कि आप रात के टाइम पे बाहर मत जाओ. डोंट गो आउटसाइड ड्यूरिंग नाइट. आई थिंक इसमें ना देयर आर 2-3 एस्पेक्ट्स टू इट. पहला तो पेरेंट्स ऑब्वियसली डरते हैं, यू नो, Right. लेट नाइट बाहर जाओगे, व्हाट इफ Yeah. द पार्टनर इज हैविंग अल्कोहल, गाड़ी Right. ठीक से नहीं Yeah. चलाई, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर देयर. मुझे तो ऐसा लगता है. बिल्कुल. पुराने लोग शायद कुछ ऐसा सोचते हैं कि नजर लग जाएगी Yes. या कुछ हो जाएगा. अदरवाइज मेडिकली तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके. वी डोंट टेल देम नॉट टू गो आउट. मेडिकली इट्स नो, completely मेडिकली fine. इट्स फाइन. एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंटरकोर्स क्या कपल्स कर सकते हैं या नहीं? आफ्टर 3 months आई वुड से. आफ्टर 3 months एंड ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में इट इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट. फॉर द. यस. ओके. आई गेस ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है शायद ये जनरल क्वेश्चंस थे. इफ आई एम मिसिंग समथिंग, आपके पास ज़्यादा केसेस आते होंगे तो हम वो भी चीज़ें अपने ऑडियंस को बता सकते हैं. मोस्ट कॉमन तो होता है ना कि व्हाट टू ईट इन प्रेगनेंसी. एग्जैक्टली. जंक फूड, Yeah. ईट. या. So first 3 months में I always tell them, if you want to eat at a very good place where you Mhm. know कि hygienically the food has been prepared. Okay. The only problem is कि if you get infection from anywhere ना, तो first 3 months में we can't give you treatment, because बहुत सारी medicines ऐसी होती हैं जो avoid करनी होती हैं first 3 months में, ओके. right? Because that is the time जब आपका baby form हो रहा होता है, उसके Yeah. organs बन रही होती हैं, so we can't give you everything. So then it is a problem for us कि तुम गए बाहर, कुछ खा लिया, गंदा गोलगप्पे, चाट Right. पापड़ी, whatever Right. you want to eat, आप तो खा के आ गए, and then you come back with diarrhea. राइट. So बहुत सारी antibiotics हैं which are contraindicated in the first Okay. 3 months. एक और प्रेगनेंसी के टाइम का क्वेश्चन है जो है कि रेस्ट. Yes. मोस्ट ऑफ द टाइम घर वाले भी और आई गेस कई बार डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं टेक प्रॉपर Right. रेस्ट. So if you talk about घर वालों को they don't know much about it, उनको ज़्यादा knowledge Right. नहीं होती. जो बहुत ही अपने बहुत केयर करते हैं तो उनको बोलते हैं कि Right. you should just bed rest, उठो मत. टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स तभी बेड रेस्ट बोलते हैं व्हेन इट इज नीडेड. सो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, लाइक पहले मिसकैरेज हुआ आईवीएफ प्रेगनेंसी हो, तो आईवीएफ में भी ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट ही करना है, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम बोलते हैं फर्स्ट 3 months जस्ट रेस्ट. ओके. ट्विन प्रेगनेंसीज में इट्स गुड, बिकॉज तब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो आपके यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है, तो प्री टर्म लेबर को अवॉइड करने के लिए. सो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है, मतलब टाइम से पहले ओके. पेन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन यू डिलीवर अ प्री टर्म बेबी. या. सो प्री टर्म बेबी होगा तो उसको नर्सरी की जरूरत पड़ेगी, तो Right. उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं. उन केसेस में हम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं दैट यू नीड टू टेक रेस्ट. ओके. अदरवाइज अदरवाइज नो, प्रेगनेंसी इज नॉट अ trimester में? डिजीज. Third trimester में नो. मैं तो पेशेंट्स को बोलती हूँ जो वर्किंग होते हैं ना, उनको आई जस्ट टेल देम वर्क टिल द लास्ट डे, टिल द टाइम यू गेट इनटू लेबर. इफ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल सबको कोट जी. करती हूँ. आई हैव हैड फर्स्ट सिजेरियन, सेकेंड सिजेरियन से एक रात पहले तक, मतलब इन द इवनिंग आई वाज ऑपरेटिंग, आई हैड अ लॉन्ग ओटी लिस्ट. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके मैंने अपना सिजेरियन कराया. अगेन आई विल से व्हेन आई कैन डू इट, व्हाई कांट यू डू इट? सो प्लीज वर्क टिल द एंड. उससे ना यू आर मेंटली ऑल्सो वेरी हैप्पी. अदरवाइज घर बैठ के टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर का दर्द, यू फील एवरीथिंग कि मेरे को Yeah. आज यहाँ दर्द है, आज यहाँ दर्द है. राइट. एक्सरसाइज इज फाइन. Oh, it's perfect. But guided by Guided. somebody. Not that कि जो आप जिम में, पहले कई लोग जिम में बहुत विग्रस वर्कआउट करते हैं,
so that there are certain things which are not to be done in pregnancy. Mhm. Yoga is very good, but have a good yoga instructor. आजकल तो इतने सारे pregnancy exercises के the Yeah. coaches are there, so it's always better कि आप किसी के साथ करो. Exactly. मैम आपने अभी कन्वर्सेशन में एक वर्ड यूज की दैट इज सिजेरियन. Yeah. ये भी फिर पता नहीं, आई डोंट नो वेदर आई एम आस्किंग द Lot राइट of myths are क्वेश्चन. associated. Yes, please ask. सो सिजेरियन अभी काफी टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. पीपल आर एक्चुअली गिविंग प्रेफरेंस टू इट Yes. कि वो पेन नहीं लेना चाह Pain रहे tolerance हैं. कम हो गया ना या हम वो लोगों चाहते का. हैं कि मैं सिजेरियन इज फाइन. Yeah. बट एट द सेम टाइम अगेन मैं बड़े बुजुर्ग को भी ऐड करना चाहूँगा क्योंकि वो भी एक फैमिली के पार्ट हैं. उनका ऐसा कहना है कि डोंट गो फॉर दिस, ट्राई टू हैव नॉर्मल बेबी, They are नॉर्मल right. डिलीवरी. They are right in that. So मतलब what वो is भी the कहीं basic गलत नहीं है. difference? There is only one difference that here you are giving a cut on the tummy Okay. and वहाँ पे आप vaginally route से deliver करते हैं. So it is good to have a normal vaginal Yeah. delivery, but पहले के टाइम में और अब के टाइम में सिजेरियंस में भी ना बहुत डिफरेंस आ चुका है. अगर आप स्पाइनल की बात करो तो पहले ये बोलते थे कि बहुत स्पाइनल हेडेक होता है ऑल, बिकॉज तब हम जो नीडल यूज करते थे स्पाइनल देने के लिए वो बहुत वाइड बोर होती थी, मतलब ब्रॉड नीडल होती थी, तो पंक्चर जहाँ होता था वहाँ से आपका जो CSF होता है लिक्विड Right. वो लीक करता रहता था एंड यूज टू हैव पेन. अब बहुत पतली नीडल्स यूज होती हैं तो स्पाइनल हेडेक के चांसेस कम है. सिजेरियन की टेक्निक हैज ऑल्सो बिकम वेरी डिफरेंट. आजकल अर्ली उठा देते हैं पेशेंट्स को जैसे सिजेरियन होता है बिकॉज स्पाइनल हेडेक का कुछ नहीं है. पेशेंट्स को एम्बुलेट अर्ली कर देते हैं. सो रिकवरी इज मच बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर. राइट. I somehow don't know why people say कि normal is better than cesarean. ओके. It is your choice. दोनों चीजें equally अच्छी हैं. कई बार ऐसा Whatever कहा is जाता है कि comfortable for सिजेरियन you. में आपको काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बाद में. That can happen during normal delivery also. ओके. नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप डिलीवरी ठीक से नहीं कर रहे या फिर there are deliveries conducted by nurses or anybody who's not trained to do a normal delivery, so नीचे chances of tears are high and they take a lot of time to heal. आपकी कोई ऐसी जर्नी और मे बी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी पेशेंट के साथ जो आप डोंट डिस्क्लोज द नेम Yeah, बट of course. दैट यू वांट टू यूज, कोई ऐसी कहानी जो एक्चुअली आपको बहुत अंदर तक So इंस्पायर कर there are गई a हो. lot of stories like that, but I can just quote a recent one because अभी just वो patient deliver हुआ है. Mhm. ये patient आई थी मेरे पास around 6 years back. She was newly married and रात को आई severe pain के साथ and spotting के साथ. Ultrasound किया तो ectopic pregnancy. Ectopic मतलब ट्यूब में pregnancy. Okay. So अब उस टाइम there was this fear also कि ट्यूब की प्रेगनेंसी है, रिसेंटली मैरिज है, अब आप ट्यूब निकाल देंगे डॉक्टर साहब तो कैसे होगी प्रेगनेंसी. बिल्कुल. मैंने कहा देयर इज नो ऑप्शन, आगे क्या होगा विल थिंक अबाउट इट लेटर, बट अभी हमें ये करना है. मिडल ऑफ द नाइट 3 o'clock आई डिड अ लैप्रोस्कोपी, हमने वो लेफ्ट ट्यूब उसकी निकाल दी. पेशेंट वेंट बैक होम. सेम थिंग हैपेंड एंड उस टाइम क्या हुआ था, द राइट ट्यूब ऑल्सो लुक्ड अनहेल्दी. बट Okay. पेशेंट के जब मैंने रिलेटिव्स को ये काउंसिल किया कि दूसरी ट्यूब भी मुझे हेल्दी नहीं लग रही, इसमें चांसेस ऑफ एक्टोपिक हैं, Mhm. दे डिड नॉट अग्री, विच आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स को ये बोलना कि अब दूसरी ट्यूब भी ना ठीक नहीं लग रही, हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम दोबारा हो. उन्होंने कहा कि आप उसको मत छेड़िए, विल सी. 2 साल के बाद अनदर एक्टोपिक, राइट, फिर से यही हुआ. तब वो मॉर्निंग के टाइम में आई हैड टू टेक आउट द राइट ट्यूब. अब इतने में 2 साल निकल चुके थे. Mhm. अब जब दोनों ट्यूब्स निकल गई तो ऑब्वियसली बचता क्या है, आईवीएफ करने हम गए तो इट वाज अ डिफिकल्ट केस क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑफ एग्स बहुत कम हो गए थे पहले से. अब आफ्टर इट्स बीन 4 years नाउ, दिस पेशेंट शी कंसीव्ड आफ्टर 3 cycles ऑफ आईवीएफ. बहुत सारे रीजंस थे इसमें. yesterday she delivered a baby. Wow. सो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी बीच में, बहुत कुछ चला. इट वॉज एन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड फॉर हर, बट इवेंचुअली शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल yesterday. क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई ऐसे पेशेंट आपके साथ आते हो और उनकी ये डिमांड हो या वो ऐसा बोलते हो कि मैम इफ वी आर गोइंग थ्रू आईवीएफ आई वुड लाइक टू प्रेफर अ बॉय और अ गर्ल? लॉट ऑफ टाइम. टाइम. हमारे में तो इंडिया में आई डोंट अंडरस्टैंड सबको लड़का क्यों चाहिए होता. ओके. सो बहुत बार ऐसा होता है, बट वी ओनली से वन थिंग दैट इट इज इलीगल इन इंडिया एंड वी आर नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. राइट. वंडरफुल. सो बहुत ही कमाल की कन्वर्सेशन रही मैम, एंड बिफोर वी एंड दिस शो मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को स्पेशली
एक women of India, if you want to give some message to them? See, I'm an IVF specialist. मैं day in day out ऐसे cases देखती हूँ where patients are really struggling to get pregnant. हम लोग realize नहीं करते, जो मैंने पहले भी कहा था कि biological clock is ticking. Yeah. Career बन जाएगा, पैसा आ जाएगा, you will get settled. But please do not delay your pregnancy. बिल्कुल. That is my message to everyone. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे. एंड आज के एपिसोड में हम सब ने समझा IVF सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक ड्रीम है, और इस ड्रीम को पूरा करने में आप बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं मैम. एंड Thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस Thank you टुडे. so much. Thanks.